इकामत सलात पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप सुन चुके कि तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतें सब नमाज के पाबंद थे, सबको नमाज का हुक्म था। कोई पैगंबर और किसी पैगंबर की उम्मत बगैर नमाज के नहीं गुजरी है। ये उनके लिए नमाजें ना हो, उनको और हमें सबको नमाज का हुक्म है। हमारे लिए 5 नमाजें रखी गई है। अल्लाह ताला ने हम पर बेपनाह फजल किया है कि हमें 5 वक्ता हाजिरी की तौफीक अता करता है। उनके लिए 2 नमाजें 1 नमाजें थी और हमारे लिए 5 वक्ता अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होने का शरफ मिलता है। ये नमाज हुजूर बेहद मोहब्बत करते थे। हुजूर के सहाबा जिन्होंने आपकी सोहबत पाई, जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई, जिन्हें ताबई कहते हैं, जिन्होंने उनकी सोहबत पाई, जिन्हें तबाए ताबई कहते हैं, हर दौर के मुसलमान नमाज से बेपनाह मोहब्बत करते रहे हैं। किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ते थे कि बीमारी में नमाज छोड़ दें, सफर में नमाज छोड़ दें, किसी परेशानी में नमाज छोड़ दें और फिर उस नमाज को भूल ही जाए कि वो नमाज याद ही ना आए। ऐसा मुसलमान नहीं गुजरे, ऐसे मुसलमान नहीं थे जो नमाजों को छोड़ देते। कितनी ही परेशानी, कितनी ही मुसीबत होती, वो नमाज की तरफ रग़बत रखते थे। फांसी का फंदा, उसके नीचे भी वो नमाज की ख्वाहिश रखते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उहुद की लड़ाई के बाद, जंगे उहुद के बाद 2 कबीलों के कुछ लोग आए, कबीला हज़ल और कबीला कार्रा। ये 2 बड़े बड़े बिरादरियां और 2 बड़े बड़े कबाइल थे। इनके कुछ लोग हुजूर की खिदमत में मदीना तय्यबा आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे कबाइल के लोग, हमारी बिरादरी के लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हैं। आप हमारे साथ उलमा को, कुरान करीम के कारियों को और इस्लाम के मुबल्लिगों को रवाना करें ताकि जो इस्लाम की तरफ राग़िब है वो मुसलमान हो जाए, इस्लाम के अहकामात से वाकिफ हो जाए और बाकी लोग भी इस्लाम की तरफ राग़िब हो उनकी दावत और तबलीग से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 बड़े बड़े उलमा और कुर्रा का इंतखाब फरमाया। हजरत नुअमान इब्न साबित, हजरत आसिफ इब्न साबित, मुर्शिद इब्न मुर्शिद, खालिद इब्न बुकैर, अब्दुल्ला इब्न तारिक, ज़ैद इब्न दसना और खुबैब इब्न अदी रिदवानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमाइन। इन 6 नामी गरामी कुर्रा का आपने इंतखाब फरमाया और फरमाया इनके साथ जाओ, इनके कबाइल में, इनकी बिरादरियों में, और उन्हें इस्लाम की दावत दो। ये 6 मुसलमान जब इस वफ्द के साथ रवाना हुए और रजीअ नामी जगह पे पहुंचे, यहां कबीला हुज़ैल का चश्मा था। जब कबीला हुज़ैल के चश्मे पर पहुंचे तो इन बदअहदों ने, इन मुनाफिकों ने यहां 200 आदमी पहले से छुपा रखे थे, तैयार किए हुए थे कि हम जब मदीना से लोगों को लाएंगे तो यहां इन पर
पर हमला आवर हो जाना। 200 आदमी पहाड़ियों से, दर्रों से निकल आए और इन 6 मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश की। ये पहाड़ पे चढ़ गए। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहते, हम तुम्हें मक्के वालों के हाथ फरोख्त करना चाहते, गिरफ्तारी दे दो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, मक्का के लोगों को हम तुम्हें फरोख्त करेंगे, हम तुम्हारे जरिए माल कमाना चाहते हैं, कुछ रकम हासिल करना चाहते हैं। इन 6 मुसलमानों ने कहा कि किस तरह हम अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दें? तुमने बदअहदी की, तुमने गद्दारी की, कहा कि इस्लाम की दावत के लिए ले जा रहे हैं तुम्हें, और रास्ते में तुमने अपने ये 200 आदमी छुपा रखे हैं हमें पकड़ने के लिए और मारने के लिए। जब तुमने गद्दारी पहली बार की और बदअहदी की, तो अब तुमसे वफा की क्या उम्मीद है कि तुम सच कह रहे हो? हम तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं रखते, अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये गर्दन कटेगी मगर ये तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह ने ऐसे दलेरों और बहादुरों का की फौज तैयार की थी। हजरत आसिम ने कहा कि जब तक हमारी तरकशों में तीर है, तीरों से मुकाबला करेंगे, गोलियों से मुकाबला करेंगे। तीर खत्म हो जाए तो नेज़ों से अपना दिफा करेंगे, नेज़े टूट जाए तो तलवार से अपनी हिफाजत करेंगे। एक तरफ 200 काफिर है और एक तरफ ये 6 मुसलमान। अंदाजा लगाओ इस्लाम की मुश्किलात का, इब्तिदाई दौर के मुश्किलात का, इस्लाम की दुश्वारियों का। हजरत आसिम भी शहीद हो गए, खालिद इब्ने बुकैर भी अपने आप को इनके हवाले नहीं किया, मुर्शिद इब्ने मुर्शिद भी, अब्दुल्ला इब्ने तारिक भी, और हजरत ज़ैद और खुबैब ये दोनों गिरफ्तार हो गए। इन दोनों को पकड़ लिया, दोनों को पकड़कर मक्का लाए और खुबैब को सुलाफा नामी औरत के हाथ फरोख्त कर दिया। हजरत खुबैब को भी फरोख्त किया, हजरत ज़ैद को भी फरोख्त किया, और खुबैब के लिए, ज़ैद के लिए फांसी के फंदे तैयार हो गए। हजरत ज़ैद को फांसी के फंदे के नीचे लाया गया, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए हैं, और अभी फंदा डालना है गले में। खजूर के दरख्त के पास, खजूर के दरख्त पे फंदा डाला हुआ है। अबू सुफियान हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने जल्लादों को कहा कि इनके जिगर पर, उनके सीने पर नेज़े की नोकें लगाओ। जब नेज़े की नोकें हजरत ज़ैद के सीने पर लगाई तो अबू सुफियान आगे बढ़ा और कहा कि ज़ैद, अब सच सच बताओ, अब तुम ये चाहते होगे कि काश हम अपने घर में होते, अपने बच्चों में होते, अपने कारोबार रोजगार में होते, और मोहम्मद इस बंदे के नीचे होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम्हारे दिली जज्बात यही होंगे कि हमें मोहम्मद ने कहां धकेल दिया है, हमें फांसी के फंदों के नीचे ले आया है वो। अब तुम्हारे दिली जज्बात ये होंगे कि यहां हम ना होते, यहां मोहम्मद होते और हम अपने बच्चों में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते। ये अबू सुफियान कह रहा है कि अब तुम्हारे दिली जज्बात के कैफियत ये होंगे। और आशिक ज़ार अब क्या कहता है, फांसी के फंदे के नीचे जो खड़ा है ये मुहिब्बे सादिक क्या कहता है। हजरत ज़ैद ने कहा, वल्लाहि ला
उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन फी बैतिही, अल्लाह की कसम मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मोहम्मद अपने घर में हो और अपने घर में उन्हें कांटा भी चुभ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह इस बंदे के नीचे हो और मैं अपने घर में आराम और राहत से हूं। कहा, वल्लाहि ला उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन फी बैतिही व फी रिजलिही शौकतुन, मैं ये भी गवारा नहीं करता कि रसूलुल्लाह अपने घर में हो और घर में उन्हें कांटा चुभ जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करता। अबू सुफियान, सारे लोग जो जमा थे फांसी का तमाशा देखने, वो हक्का पक्का रह गए और अबू सुफियान ने कहा कि मोहम्मद से जैसी मोहब्बत उनके रफका करते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मोहम्मद की तरह रफका उनसे मोहब्बत करते हो। हजरत ज़ैद को भी फांसी हो गई। कुछ अरसे बाद हजरत खुबैब की बारी आई। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे के नीचे लाया गया, हाथ उनके भी बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए और हाथ पैर बांधने के बाद बहुत बड़ा मजमा था, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े तमाशा देखने आए थे। अबू सुफियान ने कहा कि खुबैब, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बयान करो, कोई आरज़ू और ख्वाहिश हो तो बयान करो। हजरत खुबैब ने फरमाया, उनका ख्याल ये था कि बीवी बच्चों को कोई पैगाम देगा, बीवी बच्चों को याद करेगा, माँ बाप को याद करेगा। उनके दिलों में यही तसव्वुरात थे कि बीवी बच्चों के नाम पैगाम देगा। हजरत खुबैब ने कहा, कोई तमन्ना नहीं, कोई आरज़ू नहीं, सिवाय इसके कि मुझे 2 रकात इस बंदे के नीचे नमाज पढ़ने दे दो। मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, नमाज की ख्वाहिश रखता हूँ। बंदा सर पे लटक रहा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। हजरत खुबैब ने कहा, सिवाय नमाज के मैं कोई और ख्वाहिश नहीं रखता। हाथ पैर खोल दी, आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ी, बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ी। मजमे की तरफ देखा और फरमाया कि मुख्तसर नमाज मैंने क्यों पढ़ी, मैंने नमाज जल्दी क्यों खत्म कर दी। फरमाया, मेरा जी चाह रहा था कि लंबी और तवील नमाज पढ़ूं, मगर इस वजह से नमाज मुख्तसर कर दी, कहीं तुम्हारे दिलों में यह ख्याल ना आने पाए कि खुबैब मौत की डर की वजह से नमाज लंबी कर रहा है, मौत की डर की वजह से नमाज तवील पढ़ रहा है। फरमाया, इसलिए नमाज मुख्तसर कर दी कि तुम्हें मालूम हो जाए कि खुबैब को इस बंदे से कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। फिर हाथ पैर बांध दिए गए और फंदा गले में डाल दिया गया। उस वक्त हजरत खुबैब की जुबान से कुछ कलिमात निकले और फरमाया, अल्लाहुम्मा अख्सिहिम अददा वक़त्तिलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा। फांसी का फंदा गले में, फरमाया, मेरे माबूद, जितने लोग ये तमाशा देखने खड़े हैं, इन सबको तू गिन ले, शुमार कर ले, कितने लोग हैं ये। वक़त्तिलहुम बददा, इन सबको कत्ल वाली मौत दे, इनकी मौत कत्ल वाली हो। वला तुगादिर मिनहुम अहदा, इनमें से किसी को भी जिंदा न छोड़ना, किसी को भी न छोड़ना इनको। ये फांसी के फंदे पर खुश होने वालों को ये बद्दुआएं दी। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि मैं छोटा था, अपने वालिद के साथ, अबू सुफियान के साथ जो सरदार थे उनके, ये मंजर देखने के लिए आया था। ये बद्दुआ सुन के मेरा बाप कांप उठा, पूरा मजमा कांप गया और मेरे बाप अबू सुफियान ने
उनका एतकाद ये था कि जब जमीन पर किसी को लिटा दिया जाए तो फिर बद्दुआ असर नहीं करती। हजरत खुबैब ने ये बद्दुआ दी, पूरा मजमा काम किया इससे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने हुकूमत में मिस्र में गवर्नर बनाया एक शख्स। वो मिस्र के गवर्नर, शाम का गवर्नर बनाया, शाम के गवर्नर थे और बैठे बैठे वो बेहोश हो जाते थे। इजलास होते थे, सरकारी अहम बातचीत होती और वो बेहोश हो जाते। हजरत उमर को ये शिकायत की गई कि आपका गवर्नर वो तो बीमार है, उसको तो दौरे पड़ते बेहोशी, बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। सरकारी बातें होती हैं, तस्फिया तलब मामलात होते हैं और उस दौरान वो बेहोश हो जाता है। हजरत उमर ने उन्हें तलब फरमाया, वो मदीना आए। हजरत उमर ने फरमाया कि तुम्हें क्या बीमारी है, कौन सी तकलीफ तुम्हें है? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कहा कि तुम बैठे बैठे बेहोश हो जाते हो, सरकारी मामलात में खलल पड़ता है। सरकारी ओहदा तो उसी को दिया जाता है जो तंदुरुस्त और सेहतमंद हो, और तुम बैठे बैठे बेहोश हो जाते हो, मामलात में खलल पड़ता है। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ला बअस बी, मुझे कोई बीमारी नहीं। तो कहा फिर बेहोश क्यों होते हो, तुम्हें बीमारी नहीं? कहा बेहोशी की वजह और है, बेहोशी की वजह बीमारी नहीं। कहा बेहोशी की वजह ये कि हजरत खुबैब को फांसी दी जा रही थी, उस वक्त मैं भी उन लोगों में शामिल था, मैं भी वहां मौजूद था। हजरत खुबैब ने ये बद्दुआएं दी कि अल्लाहुम्मा अख्सिहिम अददा वक़त्तिलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा। मुझे वो बद्दुआ याद आती है तो कांप जाता हूं और बेहोश हो जाता हूं। उस बद्दुआ से मैं बेहोश होता हूं कि अल्लाह इनमें से किसी को न छोड़ना, किसी को इनको कत्ल की मौत देना, और इनको गिन के शुमार कर ले ये कितने लोग हैं, कितनी तादाद में ये जमा है। ये नमाज से मोहब्बत है कि फांसे के फंदे के नीचे कहते हैं कि नमाज की ख्वाहिश रखता हूं, कोई और ख्वाहिश नहीं। नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी है। ये बहुत बरकत का हामिल फरीजा है। इसमें वो बरकत है कि अकल उनकी तक रसाई नहीं हासिल कर सकती। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ये हजरत अबू बकर के नवासे, इनके वालिद जुबैर वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद जुबैर इब्न अल-अव्वाम हजरत अस्मा के शौहर हैं। हजरत खदीजा की बहन है हजरत अस्मा, ये हजरत अस्मा के शौहर हैं। इनका इंतकाल हुआ तो अपने पीछे इन्होंने बहुत कर्जा छोड़ा, लाखों रुपए का कर्जा, कि लोगों के कर्जे थे इन पर लाखों रुपए। जिन जिन लोगों के कर्जे थे उनमें एक अब्दुल्ला इब्ने जाफर भी थे। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ये हजरत अली के भतीजे, हजरत जाफर के बेटे। इनका 10 लाख रुपए कर्जा था अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पर, जुबैर इब्न अल-अव्वाम पर 10 लाख रुपए इनका कर्जा। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने मरने वाले के बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को कहा कि जो मेरे कागजात हैं उनकी रूह से तुम्हारे बाप पर मेरा 10,000 रुपए कर्जा है, 10 लाख रुपए कर्जा है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि ठीक कहते, मेरे बाप ने भी लिखा हुआ है, मेरे मरने वाले बाप ने भी ये लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर का कर्जा मेरे जिम्मे 10 लाख है। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने कहा कि क्या माफ कर दूं, ख्वाहिश है माफ की?
कि मैं कर्जा माफ कर दूं? कैसे सखी लोग 10 लाख रुपए माफ कर रहे हैं। ये रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता लोग हैं। हुजूर की सोहबत पाई इन लोगों ने। ये माल से नहीं, ये इंसानों से मोहब्बत करते थे। ये दौलत से नहीं, ये इंसानी जानों से मोहब्बत करते थे। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा कि आप तमाम वारिसों से मशवरा कर लें, अगर चाहो तो मैं माफ कर देता हूं। ऐसे सखी अब्दुल्ला इब्न जुबैर वो भी कैसे गयूर है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी गैरत वाले। ये रसूलुल्लाह के चमन के फूल हैं, कोई सखावत वाला है तो कोई गैरत वाला है। ये तरह तरह के फूल हैं इस चमन के अंदर। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा कि माफी नहीं, मैं कर्ज अदा करूंगा। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा कि कैसे अदा करोगे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं अदा करने को। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा कि मेरे बाप ने एक जमीन गाबा में छोड़ी है, तो ऐसा कर लो कि उस जमीन में से कुछ हिस्सा ले लो अपने कर्ज के बदले में, कर्ज अदा हो जाएगा। एक हिस्सा, एक प्लाट उसमें से काट के आप ले ले अपने कर्ज के बदले में। कहा चलो ऐसे ही कर दो। चले गए, वहां नपाई की और एक किता काट कर उस जमीन में से अब्दुल्ला इब्न जाफर को उनके कर्ज के बदले में दे दी। बाप का कर्जा उतार दिया बेटे, 10 लाख रुपए के बदले में वो प्लाट उन्हें दे दी। और प्लाट कैसा था, कोई काश्त वाली जमीन नहीं थी, उगाने वाली नहीं थी, बंजर जमीन, खराब जमीन, पत्थरों वाली जमीन जिसमें कोई चीज काश्त नहीं होती। बंजर जमीन उन्होंने ले ली और कर्जा खत्म हो गया। ऐसे इशार करने चाहिए, ऐसा मुसलमान बनना है हम और आप। ये तालीम हमें दी जाती है कि खराब चीज ले लो, कोई बात नहीं। उन्होंने ये खराब जमीन ले ली और जमीन लेके अपने खादिम को कहा कि मुसल्ला बिछा दो। उनके पास एक ही हथियार था, नमाज। इसके अलावा कोई हथियार नहीं था। अल्लाह से लौ लगाना और उससे ताल्लुक रखना। कहा मुसल्ला बिछा दो। मुसल्ला बिछ गया, 2 रकात नमाज अदा की, खूब नमाज में रोए, गिड़गिड़ाए। नमाज के बाद खादिम को कहा कि मुसल्ले के नीचे खुदाई शुरू कर दो। खुदाई शुरू की, चल ही गश्त हो जाता कि पानी का चश्मा निकल आया, पानी का मीठा चश्मा निकल आया। अब्दुल्ला इब्न जाफर को दोनों ने कुर्बानी दी, 10 लाख रुपए के बदले में बंजर और नाकारा जमीन ली। उसका बदला अल्लाह ताला ने उन्हें दे दिया कि पानी निकल आए। और जहां पानी निकल आए फिर जिंदगी वही होती है, फिर वही बागो बहार बनते हैं। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा कि ऐसा कर लो, ये किता हमें दे दो और इसके बदले में ये जो जमीन बाकी है ये आप ले लें। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन चश्मा मुझे नमाज की बरकत से मिला है, नमाज के जरिए चश्मा मिला है, चश्मा मेरा होगा। ये जमीन आप ले लें और इसके बदले में मुझे और जमीन दे दें, लेकिन चश्मा मेरा हो। ये नमाज की बरकत कि जो बंजर जमीनों में चश्मे निकालता, यही नमाज है जो इन दिलों में खौफ खुदाबंदी के चश्मे जारी करता है, अल्लाह ताला का खौफ पैदा करता है। हमें रब्बे करीम पाबंदी के साथ नमाजों की तौफीक अता फरमाए।